नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम अलौकिक शक्तियों का एहसास कराने वाले गुरु के विषय में चर्चा करेंगे। गुरु के कुछ कल्याणकारी सूत्रों को जानेंगे, जिनको जानकर आप ये आसानी से पता लगा पाएंगे कि यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कारक नहीं है तब भी किस प्रकार से आपकी रक्षा करने का कार्य, धन धान्य से परिपूर्ण करने का कार्य और अनेक प्रकार की रहस्यमय शक्तियों को प्रदान करने की क्षमता आपको प्रदान कर देते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह से संबंधित आज का पहला सूत्र इस प्रकार से। गुरु ग्रह यदि केंद्र अथवा त्रिकोण में स्वयं की राशि या उच्च राशि अथवा मित्र राशि के होकर बैठे हों पर्याप्त अंश बल के साथ, तो किसी भी प्रकार के दुर्योग को नष्ट करने की क्षमता ये रखते हैं। विशेष रूप से जहां पर ये बैठेंगे वहां पर और जिस भाव पर इनकी दृष्टियां जाएगी वहां पर यदि किसी प्रकार का कुंडली में कोई दुर्योग बन रहा है तो उस दुर्योग के प्रभाव को न्यून करने की क्षमता ये गुरु ग्रह रखते हैं। इसके अलावा कुंडली के पंचम भाव में और कुंडली के 90 भाव में गुरु ग्रह अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। जब भी ये पंचम भाव में बैठेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि से नवम भाव को और नवी दृष्टि से लग्न भाव को देख पाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि लग्न में बैठेंगे तो पांचवी दृष्टि से पंचम भाव को, नवी दृष्टि से 90 भाव को देख पाएंगे। 90 भाव में बैठेंगे तो पंचम दृष्टि से लग्न को और नवी दृष्टि से पंचम भाव को देख पाएंगे। यानी तीनों त्रिकोण भावों को ये मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कारक नहीं है तब क्या। देखिए, गुरु ग्रह यदि कारक नहीं है तब भी थोड़ी बहुत परेशानी दे सकते हैं, हालांकि लेकिन इनकी दृष्टियां हमेशा सुफलदायक होती हैं। जातक के लिए कहीं ना कहीं राहत लेकर जरूर आती है। यानी अन्य ग्रह जहां पर यदि मान लीजिए कारक नहीं है या फिर 6, 8, 12 के स्वामी होकर लग्न में अथवा त्रिकोण में बैठ जाएं या केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाएं तो दिक्कत देते हैं, लेकिन गुरु ग्रह के मामले में इस प्रकार की स्थिति पूरी तरीके से लागू नहीं होती। हालांकि दिक्कत परेशानी जातक महसूस करता है यदि गुरु ग्रह कारक ना हो तो, लेकिन वह परेशानी अपेक्षाकृत काफी कम होती है। दृष्टि फिर भी सुफलदायक होती है। इसके अलावा मान लीजिए पंचम भाव और नवम भाव में गुरु ग्रह यदि बैठ जाएं, चाहे भले ही कुंडली के अंदर वह कारक ना हो, तब क्योंकि अति विशिष्ट कारक होने के कारण पंचम और नवम भाव से संबंधित अच्छी स्थितियां जातक को देने का प्रयास ये करते हैं। यानी कुल मिलाकर उन भावों से संबंधित कमियों को दूर करने का प्रयास ये करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु एक सकारात्मक ऊर्जा है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जिस भी भाव पर होगा उस भाव से संबंधित बुराइयों को ये कम करने का प्रयास कर दिया करते हैं। मित्रों, गुरु से संबंधित आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से। गुरु ग्रह किसी भी लग्न की कुंडली में यदि धन भाव अथवा लाभ भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं या फिर धन भाव या लाभ भाव में बैठ जाते हैं, बशर्ते केवल नीच राशि के नहीं होना चाहिए, तो जातक को धनागमन कराते हैं अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान। यानी धन भाव से यदि इनका संबंध बनता है तो जातक धन बचा पाता है, और यदि लाभ भाव से इनका संबंध बनता है तो जातक की आय इनके समय में यानी इनकी दशा या अंतरदशा के दौरान अच्छी बनी रहती है। इस बात की संभावना बनती। क्यों? क्योंकि देखिए, गुरु ग्रह धन के प्रमुख कारक ग्रह माने जाते हैं, और धन का कारक ग्रह यदि धन के भावों से संबंध बनाता है तो कहीं ना कहीं अपने से संबंधित चीजों को जातक को देने का ये प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए कि गुरु ग्रह की दृष्टि धन भाव यदि लाभ भाव पर जा रही है, लेकिन वहां पर राशि का अंक आ जाता है 10 अर्थात मकर राशि, तब क्या? तो देखिए, गुरु ग्रह क्योंकि खुद नीच राशि के नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वह खुद नीच राशि के होंगे तब इनके प्रभाव में न्यूनता आती है। हालांकि मकर राशि हो जाती है मान लीजिए धन भाव या लाभ भाव के अंदर, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा अच्छे फल की उम्मीद तो हम नहीं कर सकते, लेकिन सामान्य प्रकार का धन फिर भी जातक के पास बना रहता है। मित्रों, गुरु ग्रह से संबंधित आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से। यदि गुरु ग्रह की दृष्टि कुंडली के 6वें भाव अथवा कुंडली के 8वें भाव पर पड़ जाए अथवा गुरु ग्रह इन भावों में बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में आकस्मिक संकटों के दौरान गुरु ग्रह जातक की रक्षा करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा हालांकि 6वें 8वें भाव से जब संबंध इनका बनता है तो ऐसी परिस्थिति में पेट जनित समस्या ये थोड़ी बहुत दे सकते हैं, परंतु ओवरऑल प्रभाव की बात करें तो गुरु ग्रह लड़ाई झगड़े, रोग, ऋण, शत्रु से जातक की रक्षा करते हैं। इसके अलावा अचानक कोई विपत्ति यदि आने वाली है या किसी ग्रह के गोचरवश या ग्रह के कारण आती है तो ऐसी परिस्थिति में भी गुरु ग्रह जातक की रक्षा करने का कार्य किया करते हैं और जातक को पहले पूर्वाभास करवा देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि मान लीजिए कि कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आ ही गई है, तब आप ये चेक करिए कि गुरु ग्रह के पास अंशात्मक रूप से बल कितना है, क्योंकि यदि गुरु ग्रह वीक होंगे
तो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। परंतु मान लीजिए कि अब आप जान गए हैं कि गुरु ग्रह का संबंध 6वें 8वें भाव से बन रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप शुभ तरीकों से गुरु ग्रह को बलवान करके उनका बल बढ़ा सकते हैं। हालांकि मैं रत्न की बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए गुरु ग्रह कारक अथवा कारक है या नहीं इसे देखना होगा। इसके अलावा कुंडली विश्लेषण के बाद ही ये तय किया जा सकता है कि आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। लेकिन वैदिक मंत्रों के द्वारा, बीज मंत्रों के द्वारा, अन्य किसी शुभ उपाय के द्वारा गुरु को सकारात्मक बल अवश्य दिया जा सकता है। तो गुरु ग्रह से संबंधित आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से है। यदि गुरु और भाग्येश की युति किसी भी भाव में हो जाए, शुभ भावों के अंदर, लेकिन या फिर गुरु और भाग्येश का आपस में दृष्टि संबंध हो जाए, या गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ जाए अथवा भाग्येश पर पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक धर्मानुसार आचरण करने वाला, पिता का सहयोग जातक को प्राप्त होता है, जातक भी अपने पिता का मान सम्मान रखने वाला होता है, अथवा जातक का भाग्य समय पर उसका साथ दे, इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को जानते हैं। समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक धनु लग्न की कुंडली ली हुई है और लग्नेश गुरु लग्न भाव में ही बैठे हुए हैं, जो कि अपनी 9वीं दृष्टि से कुंडली के 90 भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर वह अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य यहाँ पर भाग्येश ग्रह बन रहे हैं और भाग्येश सूर्य पर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, यानी गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर और भाग्येश दोनों पर है। अतः इस जातक को अपने पिता का सान्निध्य प्राप्त हो, इस बात की प्रबल संभावना है और जातक भी अपने पिता का सहयोग करने वाला होगा और भाग्य का लाभ समय पर जातक को मिल पाए, इस बात की पूरी संभावनाएं बनती हैं। मित्रों, गुरु से संबंधित आज का 5वां सूत्र इस प्रकार से। यदि गुरु का संबंध किसी भी प्रकार से अष्टम भाव से यदि बन जाता है, या गुरु ग्रह यहाँ पर बैठ जाएं लेकिन स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर, अथवा गुरु ग्रह किसी भी भाव में बैठकर इस भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखा दें, तो ऐसी परिस्थिति में जातक रहस्यमयी चीज़ों का जानकार कहा जा सकता है। आकस्मिक संकटों से तो जातक की रक्षा होती ही होती है, इसके अलावा जातक ऐसी शक्तियों को प्राप्त करता है या ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त करता है जो कि जन साधारण के लिए आसान नहीं होता। यानी जातक रहस्यमयी चीज़ों को जानने वाला, वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और पुराणों ग्रंथों में जातक की रहस्यमयी रुचियां हो सकती हैं। जातक इन चीज़ों को जिज्ञासावश जानने का प्रयास करता है और उन्हें प्राप्त करने में समर्थ भी होता है। इस प्रकार की स्थिति गुरु ग्रह कुछ निर्मित कर देते हैं, क्योंकि अष्टम भाव से रहस्यमयी चीज़ों का विचार भी किया जाता है। मित्रों, गुरु ग्रह से संबंधित आज का 6वां सूत्र इस प्रकार से। गुरु ग्रह किसी भी नीच के ग्रह के प्रभाव को कम करने अथवा नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। यदि गुरु ग्रह का संबंध उस नीच के ग्रह से हो जाए अथवा जिन भावों पर नीच का ग्रह दृष्टि प्रभाव दिखा रहा है उनसे यदि गुरु ग्रह का संबंध बन जाता है, तो वहां पर पड़ रहे नेगेटिव प्रभाव को गुरु ग्रह दूर करने की क्षमता अथवा नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते कि गुरु के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए और बलवान अवस्था में होने चाहिए। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक कुंभ लग्न की कुंडली ली हुई है। कुंभ लग्न की कुंडली में राहु ग्रह नीच अवस्था के होकर लाभ भाव में बैठे हुए हैं। अब लाभ भाव में जब नीच अवस्था के होकर राहु ग्रह बैठे हैं, तो लाभ भाव से संबंधित, इसके अलावा पराक्रम भाव से संबंधित, पंचम भाव से संबंधित और सप्तम भाव से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लाभ भाव में खुद बैठे हुए हैं और पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को और 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि गुरु ग्रह सप्तम भाव में मित्र क्षेत्री होकर यानी सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, और तो यहाँ का प्रभाव राहु ग्रह का नेगेटिव प्रभाव कम करने का वो प्रयास करेंगे। इसके अलावा राहु पर भी उनकी दृष्टि जा रही है, यानी अपनी ही राशि पर उनकी दृष्टि जा रही है, तो राहु की नेगेटिविटी को यहाँ से दूर करेंगे वो। इसके अलावा 9वीं दृष्टि जा रही है पराक्रम भाव पर, यानी गुरु ग्रह सप्तम भाव से संबंधित, लाभ भाव से संबंधित और पराक्रम भाव से संबंधित राहु की नेगेटिव प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज का 7वां सूत्र इस प्रकार से। गुरु और चंद्रमा कुंडली के केंद्र के घरों में अथवा त्रिकोण के घरों में धन भाव अथवा लाभ भाव में मित्र क्षेत्री होकर, यानी गुरु और चंद्रमा की मित्र क्षेत्री राशियां होनी चाहिए, या फिर उच्च राशि अथवा स्वयं की राशि में ये गुरु और चंद्रमा एक साथ यदि बैठ जाते हैं तो गज केसरी नामक एक शुभ योग का निर्माण होता है। ऐसी परिस्थिति में जातक के मन के विचारों की स्थिरता बनी रहती है, सकारात्मक विचार बने रहते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस युति पर किसी नेगेटिव ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये युति धन प्रदायक युति मानी जाती है। यदि धन भाव में बन जाए, लाभ भाव में बन जाए या त्रिकोण के घरों में बन जाए तो धन प्रदान करती है, यानी जातक के जीवन काल में धन संपत्ति पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।